Welcome all to my YouTube channel Shweta Gupta Chemistry Classes. As in class 11 we are doing the second chapter, Structure of Atom. In that we have already covered the discovery of electron and proton. Today the topic we'll be covering is discovery of neutron. So children, in 1913 Moseley performed some experiments to determine the exact quantity of charge which is present in the nucleus. मूजले ने 1913 में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे ताकि उसको जो एग्जैक्ट चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर वो पता लगा सके. इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे टू डिटरमाइन द चार्ज और द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस. नाउ वी नो एटॉमिक नंबर. सो द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो गए या फिर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट नेगेटिव चार्ज. जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज एटम इज न्यूट्रल. एंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज will give you the atomic number of element. Children, whenever I talk about the positive charge, it is the number of proton. So the number of proton are equal to the number of electron and they will give you the atomic number of the element. हमेशा जो नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं और वो आपको एटॉमिक नंबर देते हैं किसी भी एलिमेंट का. नाउ ऑन एटॉमिक मास स्केल ईच प्रोटोन हैज़ 1 यूनिट मास. अगर मैं एटॉमिक मास स्केल के बेसिस पे देखूं, अब मैं बात कर रही हूँ एटॉमिक मास की. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास. जस्ट नाउ वी हैव कवर्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द एटॉमिक मास, it is the mass which is present in the nucleus of an atom. And in the nucleus what is present? Proton is present. So the mass of proton will be giving us the atomic mass. Okay, now if I consider or if I take the mass of each proton, that is the mass of one proton if I take equals to 1 unit mass, then mass of an atom was calculated from the number of protons which are present in the nucleus. Just now I told you children that the mass of the atom is concentrated in the center, and at the center of an atom it is nucleus, and in the nucleus we have proton. So the mass of proton will be giving us the mass of an atom, that is the atomic mass. But after many studies it was found that if we take the mass of proton and with the help of that if we give the atomic mass of any element, then the atomic mass of that element was coming very less as compared to the actual mass of an atom. अगर मैं आपको बेरिलियम के एटॉमिक मास की बात करके बताऊं तो अगर मैं बेरिलियम के प्रोटोन को काउंट करती हूँ, नंबर ऑफ प्रोटोन, तो एक प्रोटोन का मास होता है 1 यूनिट. सपोज कीजिए 4 यूनिट मास है बेरिलियम का. 4 यूनिट मास है 4 प्रोटोन्स के बेरिलियम का. ओके, सो क्या होगा अगर मैं 4 प्रोटोन्स के मास को ऐड करती हूँ तो 1 + 1 + 1 + 1. ओके, 4 times I am adding for 4 atoms, so it is coming out to be 4 unit. but ये जो 4 यूनिट एटॉमिक मास हमारा मास ऑफ प्रोटोन को ऐड करके आया चिल्ड्रन, इट वाज कमिंग वेरी लेस. ये जो मास आपका आया है एटॉमिक मास 4 प्रोटोन के मास को ऐड करने के बाद वो बहुत कम आया था एक्चुअल मास ऑफ बेरिलियम से. जो एक्चुअल मास था बेरिलियम का उससे बहुत कम मास आया था ये 4 प्रोटोन को ऐड करने के बाद. इसका मतलब न्यूक्लियस में कोई और भी ऐसा चीज़ है, कोई और भी ऐसा पार्टिकल है जिसका मास ऐड हो रहा है प्रोटोन में ताकि वो किसके इक्वल आ सके, एटॉमिक मास के. सपोज वो पार्टिकल मैंने x माना. एज इन केस ऑफ बेरिलियम जो प्रोटोन था मास ऑफ प्रोटोन ऐड करके 4 आ रहा था. बट सपोज कीजिए मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्टली कि बेरिलियम का मास कितना है. जैसे आपको नहीं पता अभी एग्जैक्टली, ऐसे ही मुझे भी नहीं पता बिकॉज जस्ट नाउ वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू. सो
सपोज कीजिए कोई भी इसकी वैल्यू होती है x और उसका एटॉमिक मास आ जाता है y, तो अगर मैं 4 में इस x को ऐड कर दूं तो एटॉमिक मास वाज कमिंग एग्जैक्टली इक्वल टू y। सो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसमें कोई और ऐसा पार्टिकल भी है जो कि प्रोटॉन के मास में ऐड कर रहा है अपना मास। इसका कोई एक ऐसा मास है जो इस प्रोटॉन के मास में ऐड हो रहा है, और इन दोनों के मास को ऐड करने के बाद ही हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास दे सकते हैं। और इस पार्टिकल का कोई कंसिडरेबल मास है, अच्छा खासा मास है इसका। एंड as you know, proton is positively charged, electron is negatively charged, so plus minus gets neutralized. So and atom is also neutralized. So if this particle is also present in the atom, if this particle has any charge, then the atom will also develop a charge. But an atom is neutral, therefore we can say that this particle is also neutral, because electron and proton, it is neutral. So electron proton charge is already neutralized. But if we talk about neutron, if this must be having any charge, then either the atom might have been negative or it might have been positive. But atom is neutral, it means this is also neutral. Okay, so this is also neutral. So this particle is neutral and has considerable mass. Now Chadwick in 1932 परफॉर्म स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चैडविक ने 1932 में कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, जिसमें कि उसने क्या करा, कुछ लाइट एलिमेंट्स लिए। ही हैज़ टेकन सम लाइट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम और बोरोन एंड ही हैज़ बम्बार्डेड दीज लाइट एलिमेंट्स विद अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स हैविंग अ चार्ज +2. द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 unit and it is helium generally. So mass number is 4 and atomic number is 2. For helium mass number we write always above. For every element we write the mass number above and the atomic number below. So 4 is the atomic mass of helium and 2 is the atomic number of helium. So it is the alpha particle. Now what will happen if I have bombarded this with beryllium? Beryllium is having atomic number 4 and mass number 9. So on bombardment of helium with light element like beryllium, what we get is carbon atom and a neutron. So here the atomic number of carbon atom is 6, the mass number of carbon atom is 12, and a neutron is formed having a mass 1 unit, atomic mass 1 unit, and it is having a charge 0. It means atomic number is 0. So now you find out whether the atomic mass is coming out to be same or not. The above one are the atomic mass. 9 plus 4 is 13. Here also 12 plus 1 is 13. It means this plus this, that is neutron plus the number of proton, will be giving you the mass number of the element exactly. That is 12. 9 plus 4 is 12 plus 1 for 1 mass for neutron. 12 plus 1 is 13, that is 9 plus 4 13. So this was given by Chadwick. This experiment was performed by Chadwick. So when he bombarded alpha particles with light elements, then some new particles were emitted, and these new particles were carrying no charge, that is 0 charge, and these particles were neutral, and these particles were having their mass nearly equal to the mass of the proton. These particles mass are almost equal to the mass of the proton. So he named these particles as neutrons. Again I'll tell you, on bombardment of alpha particles with light elements, what is formed is some new particles are emitted. These particles were carrying no charge and their mass was nearly equal to the mass of the proton, and he named these particles as neutron. So this is the experiment he has
performed. So I just hope children this one is clear to you all. Till then, take care and have a nice day. Thank you all.